चलो आज हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन टॉपिक पर। पहले हम उधर बता चुके हैं, तो कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था यूट्यूब पर। तो आज से फिर रेगुलर वीडियो रहेगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम भी यही है और टॉपिक भी यही है। और प्रकाश का परावर्तन क्या है ये जानना है, और उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन लिखते हैं। पहला टॉपिक यही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? आपको तो प्रकाश के बारे में बता ही दिए थे, परावर्तन का अर्थ ही बता दिए थे, लौटना होता है। तो आज हम प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके टॉपिक पर बात करते हैं। मतलब प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का लौटना। क्या होना चाहिए? प्रकाश का लौटना। जैसे कि कभी कभी दीवार में हम लोग गेंद मारते हैं तो लौट जाता है, तो वो हो गया गेंद का परावर्तन, क्योंकि गेंद दीवार से लौट गया। उसी तरह से प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किसी सतह से लौटना, मतलब किसी सतह से टकरा कर लौट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की वह किरण किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो ये याद रखना है। तो चलिए, आज हम लिखाते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो चलिए लिखते हैं, प्रकाश जब किसी चमकीली सतह से टकराकर लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश जब किसी जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर लौट जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मतलब ये प्रकाश है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये मान लीजिए यह जो है सतह चमकीली सतह, यह क्या है? चमकीली सतह। इधर रंगा हुआ भाग है, ये चमकीली सतह। इस पर जब प्रकाश टकरा जाती हैं तो इस टकरा कर लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए, अब प्रकाश के परावर्तन का नियम किस तरह से जानते हैं, तो चलिए आज हम बताते हैं अब प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक के बारे में। तो चलिए, पूरा डिटेल से पहले चित्र पर फोकस करते हैं, उसके बाद चित्र के अनुसार अभी हम परिभाषा लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए, ये तो उसका था। अभी हाँ, हम एक चित्र बनाते हैं। परावर्तन का नियम। किसका नियम? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम का टॉपिक, तो इसी पर आज चर्चा होगा। क्या फोकस? यह एक समतल सतह है। यह एक समतल सतह है। क्या है? समतल सतह है। क्या है? समतल सतह। समतल सतह है। इधर रंगा हुआ है, यह इधर बिना रंगा हुआ है। यह एक समतल सतह है। परावर्तन का नियम जानना है। तो चलिए, यहाँ मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है,
ठीक है। और यहाँ से जब प्रकाश निकलती है तो इस दर्पण पर टकराती है, यह समतल सतह पर टकराती है या दर्पण, एक ही चीज हुआ। जब टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होता है, यह समतल सतह से टकराने के बाद लौट जाती है, क्या होता है, लौट जाती है। या जो पहली किरण जो आया समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, आपतित किरण। इसका नाम क्या है, आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। और यह जो किरण जब समतल सतह से टकरा कर लौट जाते हैं तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इस जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती हैं उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको कहते हैं आपतन बिंदु। और इस पर लम्ब डालेंगे, इसका नाम आपतन बिंदु पर डालेंगे लम्ब को क्या कहेंगे, अभिलम्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलम्ब। और इसमें जो है इसको कोण आई से दिखाते हैं, इसको कोण आर से दिखाते हैं। इसको आपतन कोण बोला जाता है, कौन कौन, आपतन कोण। इसको परावर्तन कोण बोला जाता है, परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम है, ये आपतन बिंदु है, यह समतल सतह है, इसको आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब टकरा कर लौट जाते हैं इसको परावर्तित किरण, और इसको आपतन कोण, इसको अभिलम्ब और परावर्तन कोण, ये तो नाम जान गए। और इसके प्रत्येक कोण, इस तो अभिलम्ब है तो अभिलम्ब में 90 डिग्री बनता है, तो इसका हाफ हाफ हो गया 45 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होता है, ये भी आप जानते ही हैं। और उसके बाद अब इससे परिभाषा किस तरह से चित्र के अनुसार और चित्र पर ही फोकस कर कर इसका परिभाषा जानकारी लेना है और इसके अनुसार ही जानना है। तो चलिए आज हम अब इस पर हम बताते हैं कैसे। तो आपतित किरण क्या है, पहला है, अब आपतित किरण पहले पहला तो वही दिया है, पहले जो आपतित किरण, आपतित किरण क्या है। आपतित किरण क्या है तो जानिए, इसका आंसर लिखिएगा। ये पहले क्या है, किसी समतल सतह पर टकराया है ना, पहले क्या है, पहली किरण। आपतित किरण है क्या, आपतित किरण क्या है, जो किरण किसी वस्तु पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। मतलब आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। पहले आने वाली किरण, पहले सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण का किसी तरह से परिभाषा आप दे सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आती हुई किरण जो समतल सतह से टकराती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं। तो आप ये जान चुके हैं। अब आपको हम बताएंगे आपतित किरण के बाद परावर्तित किरण का परिभाषा। तो चलिए, पेज खत्म हो गया है, तो इधर अब पेज तो पलटना पड़ता था ना, इसलिए इस पेज में तो चित्र है ना, चित्र फिर से देखना पड़ेगा तुम आप लोग को। तो चित्र का आपको उतार लेना है, पहले बना लेना है, उसके अनुसार बनाना है। तो चलिए, परावर्तन क्या है, परावर्तित किरण क्या है ना। अब परावर्तित किरण चलना है ना, परावर्तित किरण क्या है, दूसरा टॉपिक है, तो इसको जानिए। परावर्तित किरण क्या है, जब प्रकाश
जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर मुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जब प्रकाश, तो आपको हम दिखा देते हैं, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? के अनुसार लिखें, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर मुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक पर बात करते हैं, आपतन कोण। आपतन बिंदु। पहले आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु क्या है? तो चलिए आपतन बिंदु क्या है, तो इसका आंसर जान लीजिए। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। तो हो गया, आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती हैं उसे क्या कहते हैं? आप चित्र के अनुसार देखिए, ये जो है जिस बिंदु पर टकराए, ये बिंदु पर टकराए आपतित किरण है, नहीं इस बिंदु पर टकराए तो इसे ही आपतन बिंदु है। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो चलिए अब हमको जानना है, आपतित किरण भी जान गए, परावर्तित किरण भी जान गए, आपतन बिंदु भी। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण, तब उसके बाद अभिलंब हम जानेंगे। तो चलिए आपतन कोण क्या है? देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तन कोण क्या कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण समझ लिए, चित्र के अनुसार ही सीखना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो चलिए चित्र के अनुसार हम बता दिए हैं, अब हम वहाँ डायरेक्ट परिभाषा उस पेज में लिख देंगे, आप ध्यान से लिख लीजिए। और आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु तो बता दीजिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराते हैं उसे आपतन बिंदु। और अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर क्या डाले थे? लंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो चलिए हम उधर दूसरे पेज में बता रहे हैं। तो चलिए अब टॉपिक आगे बढ़ते हैं। अब है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? तो आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण क्या है? तो आपतन कोण जान गए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तन कोण क्या है?
परावर्तन कोण में भी वही है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनता है। लिख दीजिए यहाँ डायरेक्ट, कुछ उतना सोचना नहीं। अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब और अभिलंब और अभिलंब और परावर्तित, परावर्तित किरण के बीच, किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, आप लिख लीजिए, देख लीजिए। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये तो आप समझ चुके हैं। अब उसके बाद अभिलंब बचा एक पॉइंट, उसके बाद परावर्तन का नियम बताएंगे आपको। तो चलिए, अब अभिलंब क्या है? अभिलंब क्या है? तो अभिलंब क्या है? तो अभिलंब क्या है, इसका आंसर सुनिए। आपतन बिंदु पर क्या डाले थे? लंब। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये समझ चुके हैं। तो आपको हम छोटा सा एक चित्र बनाकर अभी फिर से दिखा देते हैं, और उसके बाद हम परावर्तन का अब नियम लिखेंगे। नियम देखिए, लिखने का क्या ट्रिक है और कैसे गजब। अब मेन फोकस, ये तो परिभाषा हम बताए चित्र के अनुसार। अब बोलेगा परावर्तन का नियम कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन का नियम 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन का नियम 2 होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन का 2 नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं, ये पॉइंट है। तो प्रथम नियम देखिए कितना आसान है, और द्वितीय नियम और आसान है। प्रथम नियम कैसे आसान है, याद करने का ट्रिक सीखिए। अब गजब सा ट्रिक है, तो आप सीखिए कैसे। तो सबसे पहले जैसे जैसे हम चित्र बनाए थे, चित्र के अनुसार ही आपको सीखना पड़ेगा। हम यहाँ फिर से चित्र बना देते हैं। एक समतल सतह है। क्या है? समतल सतह। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है, और ये परावर्तन कोण है। तो सबका नाम भी दरास्तार देते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसको समतल सतह। इसको क्या कहते हैं? इसको समतल सतह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसी चित्र के अनुसार हम नियम अभी लिखेंगे, इसलिए हम इसको फिर से बना रहे हैं। आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। इसको परावर्तन कोण। और इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। तो ये हम पहले बता दिए थे, ये शॉर्ट लिखें इसलिए अभी आपको यहाँ अभी प्रथम नियम बताएंगे, परावर्तन का प्रथम नियम। चलिए, प्रथम नियम कैसे होता है, आप प्रथम नियम देखिए शॉर्ट में, और किस तरह से चित्र के अनुसार सीखना है। तो ये चित्र हम पहले बताए थे, फिर से बता दिए, ताकि आपको चित्र देख देख कर हम कौन बताना, और सेम बुक की तरह मिल जाएगा, और आपको एक भी गलत नहीं होगा। देखिए कैसे, तो आप ध्यान से देखिए। पहले जैसे जैसे चित्र बनाया है वैसे वैसे नाम बैठा दीजिए। पहले क्या लिखे थे? आपतित किरण। तो लिख दीजिए आपतित किरण। आपतित किरण। उसके बाद कोमा दे दीजिए। उसके बाद क्या लिखे? परावर्तित किरण। परावर्तित
परावर्तित किरण। उसके बाद क्या लिखे, परावर्तित किरण। और जब दो वर्ड के बाद कोमा लगता है तो जब तीसरा वर्ड आने लगता है तो उसके बाद तथा या और लगा दीजिए, तथा लिख दीजिए, तथा क्या लिख दीजिए, तथा। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा उसके बाद क्या लिखे, आपतन बिंदु। क्या लिखे हैं, आपतन बिंदु। उसके बाद लिखे थे ना, तो लिख दीजिए आपतन बिंदु। चित्र को देखकर आपतन बिंदु। उसके बाद क्या किया, आपतन बिंदु पर क्या डाले थे, लम्ब। आपतन बिंदु पर डाले गए लम्ब। यहां तक लिख दिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लम्ब। पहले आपतित किरण लिखे, उसके बाद परावर्तित किरण, उसके बाद आपतन बिंदु लिखे थे, उस पर डाले गए थे लम्ब, तो डाले गए लम्ब। तथा लिख देना, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लम्ब। अब डाले गए लम्ब, डाले गए लम्ब, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद इसमें एक ये समतल सतह है। देखिए अब गिनिए, 1 2 3, 3 गो लटका हुआ है ना। ये एक समतल सतह में 3 छड़वा लटका है, एगो आपतित छड़वा, एगो आपतन क्या है अभिलम्ब लटकल है, एगो परावर्तन है। तीनों छड़वा का नाम ये है। तो ये 3 आदमी लटकल है किसमें, एक समतल सतह में। इस एक समतल सतह है, इसमें तीनों लटकल है। कौन कौन कितना लटकल है, 3। आपतित किरण और अभिलम्ब और परावर्तित किरण, 1 2 3। तो ये लिख दिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लम्ब। तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। इसको कहते हैं परावर्तन का प्रथम नियम चित्र के अनुसार। और आपको हम बताए थे कोणीय और कोण 45 डिग्री का होता है, तो द्वितीय नियम यही है। द्वितीय नियम आप लिख दीजिए। आप द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। आपको दिखाई दे रहा है। द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो कोण आई बराबर कोण आर। तो आज का टॉपिक यही था, परावर्तन का नियम। और अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट को जुड़ने के लिए बोलें, और चैनल को सब्सक्राइबर करें। जय हिंद, जय भारत।